मल्टीवर्स साइंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। पर क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले लिखे गए प्राचीन वेदों और महाभारत और रामायण जैसी कथाओं में इसके बारे में काफी डिटेल से लिखा गया है। यहाँ तक कि इनमें कई ऐसी स्टोरीज का जिक्र भी है जो मॉडर्न साइंस की मल्टीवर्स थ्योरी, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं और मल्टी डायमेंशंस को मानते हैं। और ये सब खोजे वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ 100 सालों में की है। जिन रहस्यों से आज विज्ञान पर्दा उठा रहा है, उन रहस्यों को हिंदू धर्म में बहुत पहले ही सुलझा लिया गया है। पिछले कुछ दशकों से स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ही प्रचलित हो रही है। स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड की 11th डायमेंशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 64 डायमेंशन का जिक्र किया जाता है। डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका था। आज विज्ञान के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम हिंदू माइथोलॉजी की कुछ ऐसी ही कहानियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करोगे। और यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन प्राचीन कथाओं की भी आज की मल्टीवर्स थ्योरीज की तरह कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन मॉडर्न थ्योरीज जो कि मोस्टली वेस्टर्न वैज्ञानिकों ने दी है, उन्हें लोग क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर काफी ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना यही है कि आप उन्हीं थ्योरीज की तरह इन स्टोरीज और थ्योरीज को भी पूरा दिमाग खोल कर सुने और इसमें रिलीजियस एंगल लेकर ना आए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल साल 1954 में ह्यूग एवरेट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। ये अलग अलग दुनियाएं भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये एक साथ रहती है। मतलब अगर देखा जाए तो इस थ्योरी को दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी, तो आपका क्या मानना होगा? एक बार इस कहानी को सुनिए। ये कहानी रामायण से है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कई सालों तक राज किया और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने श्री राम यानी कि एक इंसान के रूप में धरती पर अवतार लिया था। अब बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उन्हें अपने जीवन को समाप्त कर वैकुंठ की ओर निकलना था। लेकिन वो ये बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के रहते हुए यमराज उन्हें पृथ्वी लोक से लेकर नहीं जा पाएंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज तक से लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था। असल में दुनिया की चीजें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक साइकिल में घूमती रहती है। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए श्री राम ने एक लीला रची। इसीलिए श्री राम ने भूलोक से नागलोक तक एक दरार बनाई और उसमें अपनी अंगूठी को गिरा दिया और हनुमान जी को उस अंगूठी को वापस लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस अंगूठी को लेने के लिए जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात नागलोक के देवता वासुकी जी से होती है। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर नीचे गिरी है, क्या आपने कहीं देखी है? ये सुनकर वासुकी का सबसे पहला सवाल था, आप कौन से वाले श्री राम भगवान की बात कर रहे हो? हनुमान जी ये सुनकर बहुत अचंभित हो गए और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाते, वासुकी जी ने दूर बड़े पहाड़ की ओर इशारा करके कहा कि आपको वहाँ पर आपके श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से बना हुआ है, वही अंगूठी जो श्री राम की थी। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो सोचने लगे कि श्री राम की तो केवल एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी, फिर ये अंगूठियों का पहाड़ यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा कि इन सभी अंगूठियों में से आखिर श्री राम की अंगूठी कौन सी है? तब वासुकी जवाब देते हैं कि ये सभी प्रभु श्री राम की अंगूठी है, जिन्हें श्री राम ने अलग अलग यूनिवर्स से यहाँ पाताल लोक में गिराया है, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी काल की तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी ही लीला रच रहे हैं। ये कहानी एक तरह से मनुष्य द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है। केवल भगवान श्री राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की एक लीला रची थी। श्री कृष्ण की भी एक ऐसी ही कहानी बहुत प्रचलित है, जिसमें मल्टीवर्स की बात की गई है। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से मिलने पृथ्वी लोक द्वारका में पहुंचे। तब उन्हें द्वारपाल यानी कि गेट कीपर ने द्वारका के अंदर घुसने से रोक दिया। तब ब्रह्मदेव ने घमंड में गेट कीपर से कहा कि जाओ और श्री कृष्ण से कहो कि ब्रह्मा स्वयं उनसे मिलने आए हैं। जिसके बाद द्वारपाल ने यही बात श्री कृष्ण से जाकर कही। इस पर श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि सबसे पहले आप उनसे जाके पूछो कि वो कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा है। ये सुनकर ब्रह्मा काफी हैरान रह गए और वो सोचते हैं कि आखिर ये सवाल मुझसे पूछा भी कैसे जा सकता है। ब्रह्मदेव ने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से कहो कि 4 सिर वाले ब्रह्मा आए हैं, जिसने पूरी दुनिया की रचना की है। द्वारपाल ये बात जाकर श्री कृष्ण से बोलता है। तो इस पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब जैसे ही भगवान ब्रह्मा अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल श्री कृष्ण से यही होता है कि आखिर आपने द्वारपाल से मुझे ये पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ? क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? ब्रह्मदेव के इन सवालों पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने तभी अपने योग माया के जरिए अनंत ब्रह्मांड में मौजूद
मौजूद ब्रह्मा को वहाँ आमंत्रित करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण को देखकर उन सभी ब्रह्माओं ने अपने अपने सर आदर से झुका दिए। ये देखकर 4 सिर वाले ब्रह्मा परेशान हो गए। उन्हें समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक ब्रह्मा है। अब ये कहानी भी बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझाती है, जहाँ एक साथ बहुत सारी दुनियाएं एग्जिस्ट करती है। अब पैरेलल यूनिवर्स की बहुत बात हो गई। हमारे हिंदू पुराणों में एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहानी के द्वारा समझाया गया है। ये कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे हॉलीवुड की इंटरस्टेलर नाम की मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉट धरती से स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं ताकि वो एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ पाए जिस पर इंसान रह सके। वो एक बड़े से ब्लैक होल के पास मौजूद प्लेनेट मिलर पर पहुंचते हैं। उन्हें जानकारी मिली हुई थी कि इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक परफेक्ट वातावरण हो सकता है, लेकिन परेशानी यह है कि इस प्लेनेट पर गुजारा गया 1 घंटा पृथ्वी पर गुजारे गए 7 साल के बराबर है। इसका कारण ये था कि मिलर प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत करीब था। इस वजह से ब्लैक होल की ग्रेविटी सीधा उस प्लेनेट के समय को अफेक्ट कर रही थी, जिस वजह से प्लेनेट पर टाइम बहुत स्लो चल रहा था। अब एस्ट्रोनॉट्स उस प्लेनेट पर जाते हैं और जल्द से जल्द वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो वहां से निकलने में कुछ घंटे लेट हो जाते हैं। और जब वो अपने स्पेसशिप पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भले ही उन्हें गए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए थे, लेकिन तब तक धरती पर 23 साल बीत चुके थे। इस मूवी में टाइम डायलेशन का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। असल में विज्ञान की माने तो ग्रेविटी समय को प्रभावित करती है। जिस जगह पे ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती है, और जहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है वहाँ समय बहुत तेज गति से दौड़ता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है। ब्रह्मांड में कहीं पर समय धीमी गति से चल रहा है तो कहीं पर समय की रफ्तार बहुत तेज है। अब अगर हिंदू पुराणों की माने तो उसमें एक प्रचलित कहानी है जिसमें कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। राजा कुकुदमी एक समय पर बहुत ही ताकतवर राजा माने जाते थे। उन्हें अपनी बेटी रेवती से बहुत ही ज्यादा लगाव था। जब रेवती की शादी की उम्र हो गई तब राजा कुकुदमी बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें डर था कि इस टाइमलाइन में रेवती के लिए शायद ही अच्छा पति उन्हें कभी मिल पाएगा। इसी परेशानी को सुलझाने के लिए वो रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक गए। राजा ने अपनी ये परेशानी ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप जिस धरती से अभी आए हो वहाँ पर आपकी जान पहचान वाला अब कोई नहीं रहा, क्योंकि जितना समय आपने ब्रह्मलोक में गुजारा है उतने ही समय में धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं। रेवती और राजा भगवान ब्रह्मा की इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हर लोक में समय की रफ्तार अलग अलग है। जब तक रेवती और राजा ब्रह्मलोक में थे तब तक धरती पर 27 चतुर्युग खत्म हो चुके थे। 27 चतुर्युग यानी कि करीब 113 मिलियन साल। अब जाहिर सी बात है कि इतने समय बाद ना ही रेवती का परिवार वहाँ रहा था और ना ही राजा का राज्य। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि आप जल्दी ही धरती पर जाओ और वहाँ श्री कृष्ण के भाई बलराम से रेवती की शादी करवा दो। अगर आप कुछ समय और ब्रह्मलोक में रुकते हैं तो धरती का ये समय भी बहुत तेजी से गुजर जाएगा। ये कहानी सीधे तरीके से टाइम डायलेशन की थ्योरी को प्रूव करती है। वही टाइम डायलेशन जिसके बारे में पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी स्टोरीज जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलती है, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मल्टीवर्स थ्योरीज के बारे में बताता है। मतलब काफी मेल खाता है। अभी तक मल्टीवर्स हमारे लिए एक थ्योरी है, चाहे वो मॉडर्न साइंस में हो, चाहे वो हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो, या फिर किसी भी पुराने लेखों में क्यों ना हो। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मल्टीवर्स वाकई में एग्जिस्ट करता होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।